कदम कदम पे कदम कदम पे है शोर बरपा, नफस नफस इज़्तिराब में है। कदम कदम पे है शोर बरपा, नफस नफस इज़्तिराब में है हसरते दीद आसमां को, तड़प यही माहताब में है हसरते दीद आसमां को, तड़प यही माहताब में है। चमन भी दीदा चमन भी दीदार का तालिब की, रंग कैसा गुलाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। इस कलाम का सबसे प्यारा शेर है, पढ़ता हूँ, समात फरमाए। एक बार मजर के बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। तुम्हारी ज़ाते मुक़द्दसा से है आस मुझको हबीब दावर। तुम्हारी ज़ाते मुक़द्दसा से है आस मुझको हबीब दावर। हर आड़े वक्तों में काम आना तुम्हारा शैवा है मेरे सरवर। हर आड़े वक्तों में काम आना तुम्हारा शैवा है मेरे सरवर। घड़ी है अब इम्तिहान की आई है, रूह फरसा लेहद का मंजर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बचा लो आकर, बता दो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। बचा लो आकर, सुभान अल्लाह, बेशक बता दो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में। आखिर जर पढ़ता हूँ, समात फरमाए। रहीम है तू करीम है तू, रहीम है तू करीम है तू। मैं मुंतज़िर हूँ तेरे करम का, मुआफ कर दे मेरी खताएं। न कर हुजूम बशर रुसवा, तेरी करीमी तेरी करीमी पे नाज करके तुझसे कहता है बंदा तेरा। करीम अपने करम का करीम बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना। रजा भी कोई हिसाब में है, तू और रजा से हिसाब लेना। रजा भी कोई हिसाब में है। कदम कदम पे सुभान अल्लाह, बेशक के देख, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख।
अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। वो खुश नसीब हैं जिसे मंजूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज। वो खुश नसीब हैं जिसे मंजूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज। शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज, दिल को खुदा की याद का मस्कन बना के देख। सुभान अल्लाह। शैतान की पहुंच से बहुत दूर है नमाज, दिल को खुदा की याद का मस्कन बना के देख। सुभान। बरकत हजार साथ में लाती है ये नमाज, जलवा खुदा का साथ दिखाती है ये नमाज। बरकत हजार साथ में लाती है ये नमाज, जलवा खुदा का साथ दिखाती है ये नमाज। बरकत हजार साथ में लाती है ये नमाज, जलवा खुदा का साथ दिखाती है ये नमाज। बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज। मिलना है गर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख, मिलना है गर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख। अजीज़ान गिरामी, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीजों पर? 5। किनको किनको मालूम है? जिन हजरात को नहीं मालूम हो गौर से सुने और आइंदा याद कर लें। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर है। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज, नंबर 5 रोज़ा। ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। और इन सब इबादतों का दारो मदार ईमान पर है, यानी बगैर ईमान के कोई भी इबादत बारगाह इलाही में मकबूल व महबूब नहीं हो सकती। आइए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं और आप ये समझें कि ईमान किसे कहते हैं। ईमान नाम है अल्लाह और उसके रसूल को मानने का, और उसके लिए इक़रा बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब ज़रूरी है, यानी ज़ुबान से अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत का इकरार किया जाए और दिल से भी उसकी तस्दीक की जाए। ईमान के बाद नमाज तमाम इबादतों में सबसे अरफा व आला है। अजीज़ान गिरामी, नमाज की अहमियत का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कुरान अज़ीम में रब्बे क़दीर ने मुख्तलिफ मुकामात पर इसका जिक्र फरमाया। कहीं इरशाद फरमाया व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, यानी नमाज कायम रखो और ज़कात देते रहो। कहीं इरशाद फरमाया हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, यानी नमाजों की मुहाफ़िज़त करो, खुसूसन वस्त नमाज यानी नमाज असर की। कहीं हुक्म हुआ वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इसका एहतमाम करते रहो। कहीं इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो। अजीज़ान गिरामी, हदीस करीमा में भी नमाज की बड़ी फजीलतें आई हैं। आइए मुलाहिज़ा फरमाएं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मिशकात शरीफ की हदीस है, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीना वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीना वफर्रिकू बैनहुम फिल मदाजिअ, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलादों को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हो जाएं, और उन्हें नमाज के लिए मारो जबकि 10 बरस के हो जाएं, और उन्हें बिस्तरों में अलग लिटाओ। हालांकि नमाज फर्ज होने के लिए 3 चीज़ों का होना लाजिम व ज़रूरी है। नंबर 1 आकिल होना, नंबर 2 बालिग होना, नंबर 3 मुसलमान होना। इन तीनों में से अगर एक भी फौत हो जाए तो ऐसे शख्स पर नमाज फर्ज नहीं। मसलन मुसलमान भी है, आकिल भी है, मगर बालिग नहीं, तो ऐसे शख्स पर नमाज फर्ज नहीं। इसी तरह बालिग भी है, मुसलमान भी है, मगर आकिल नहीं, तो ऐसे शख्स पर भी नमाज पढ़ना फर्ज नहीं। इसी तरह बालिग भी है, आकिल भी है, मगर मुसलमान नहीं, तो ऐसे शख्स पर नमाज पढ़ना फर्ज नहीं। तो मालूम क्या हुआ?
पता क्या चला कि नमाज के लिए इन तीनों चीजों का होना लाजिम और जरूरी है। मगर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के बच्चों को नमाज का हुक्म फरमा रहे हैं। क्या मकसद है? मकसद ये है कि बचपन ही से बच्चों के अंदर नमाज का शौक पैदा हो जाए, नमाज पढ़ने का तौर तरीका मालूम हो जाए और बड़ा होते ही, बालिग होते ही नमाज का आदी हो जाए, नमाज का पक्का पाबंद हो जाए, मौला से अपने मिलता है। बंदा नमाज में उठ जाता है जुदाई का पर्दा, नमाज में मौला में और बंदे में रहता नहीं हिजाब। बेपर्दा है तजल्ली मौला नमाज में, बेपर्दा है तजल्ली मौला नमाज में। अजीजान गिरामी, आजकल कुछ लोग कह दिया करते हैं ना कि नमाज क्या है, नमाज से क्या होता है। मैं आपको बताऊं कि नमाज क्या है। नमाज हुक्म इलाही है, नमाज सुन्नते मुस्तफ़ा है, नमाज जाने इबादत है, नमाज शान रियाजत है, नमाज बाइस खैर व बरकत है, नमाज दलील शरीयत है, नमाज जरिया शफाअत है, नमाज गुनाहों से बचने की जमानत है, नमाज मोहब्बत रसूल की अलामत है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मिफ्ताह जन्नत है, नमाज पेशानी मोमिन की जीनत है, नमाज क़ल्बे मोमिन की तहारत है, नमाज अमादुद्दीन है, नमाज में मिअराजुल मोमिनीन है। बल्कि यूं कह लिया जाए कि नमाज असल ईमान और असली दीन है। बरकत हजार साथ में लाती है ये नमाज, जलवा खुदा का साथ दिखाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज। मिलना है गर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख, मिलना है गर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख। अजीज़ान गिरामी, हदीस करीमा में नमाज की बड़ी फजीलतें आई हैं। एक और हदीस समाअत फरमाएं। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरअयतुम लौ अन्ना नारन बिबाबि अहदिकुम यग़सिलु फीहि कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबक़ा मिन दूनिही शै? क़ालू ला यबक़ा मिन दूनिही शै। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, बताओ तुम में से अगर किसी के दरवाजे पर नहर जारी हो और वो उसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करता हो तो क्या उसके जिस्म पर कुछ मैल बाकी रह जाएगा? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी हालत में उसके जिस्म पर कुछ भी मैल बाकी ना रहेगा। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया, बस यही कैफियत 5 नमाजों की है। अल्लाह ताला इन 5 नमाजों की सबब नमाजी के तमाम गुनाहों को मिटा देता है, नमाजी के तमाम गुनाहों को मिटा देता है। हजरात गिरामी, रोजाना का तजुर्बा है कि अगर आदमी गुस्ल कर लेता है तो उसके जिस्म से मैल कुचैल दूर हो जाता है, जिस्म तरोताजा हो जाता है। और मगर अगर 1 हफ्ता गुस्ल ना किया जाए तो जिस्म पर मैल कुचैल जम जाता है, दिमाग बोझ हो जाता है, राहत नाम की चीज खत्म हो जाती है। ये तो 1 हफ्ता की बात है ना, अगर सालों साल गुस्ल ना किया जाए तो आप खुद ही बताएं उसका क्या हाल होगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करने से नमाज पंजागानों को तशबीह दिया। क्यों? इसलिए कि जिस तरह गुस्ल जिस्म के मैल को दूर कर